इवन वाइल डूइंग क्वांट्स आप इलॉजिकल कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे तुमने अभी बोला कि 35% की वैल्यू 70 है, इसका क्या मतलब बनता है? मतलब कि 70 यूनिट्स काम कर लिया है उन्होंने। नहीं, कहाँ ही 70 यूनिट्स लिखा हुआ है। अब इसी इसी वजह से ना जनरली क्या होता है कि वी डोंट रिलेट नंबर्स विथ टेक्स्ट। तो कई बार तो ये भी प्रॉब्लम है तुम लोग के साथ, तभी इसलिए नहीं सोच पाते। लिटरेचर में यू ऑलवेज नीड इक्वेशंस। अभी मैं देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जो तुम्हारी ही बात को, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि एन पीपल वेयर देयर, ठीक है। हाँ। और एन पीपल डिड फिनिश 35% जॉब इन 70 आवर्स। समझ में आई मेरी बात? हम्म। नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है कि 10 पीपल लेफ्ट द ग्रुप। तो अब कितने बचे तुम्हारे पास? n-10। हम्म। दे कंप्लीटेड 65% ऑफ द जॉब इन 14 days, वर्किंग 10 hour days, दैट मीन्स 140 आवर्स। ठीक है, बोलो। यस सर। ये दोनों चीजें लिखी हुई है ना। तो हम्म। मैंने क्या सोचा कि अगर ये जैसे 70 आवर्स है, और हम्म। अगर एन के एन लोग, एन के एन अगर कंटिन्यू कर लेते, हाँ। ठीक है, हम्म। एन के एन अगर कंटिन्यू कर लेते तो क्या होता अगले 140 आवर्स में? अगर एन पीपल वुड हैव कंटिन्यूड फॉर 140 आवर्स, तो आपका कितना परसेंट काम हुआ होता? 70% हुआ होता। हाँ। दैट मीन्स कि ये जो 10 लोग नहीं थे, दोज 10 पीपल वुड हैव डन 5% जॉब इन 70 आवर्स, सॉरी 140 आवर्स। हाँ। समझ में आया मेरी बात? हम्म। 140 आवर्स, इसका मतलब कि अगर 10 लोग की बजाय अगर 20 लोग होते। अब ये सिर्फ यहां से यहां तक को ना, या 10 से n को रिलेट करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं रिलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इसको 70 आवर्स में बदलना चाहता हूँ, ठीक है। तो 20 पीपल्स वुड हैव डन 5% ऑफ द जॉब इन 70 आवर्स, हम्म। 70 आवर्स। और हमें क्या पता है कि n पीपल हैव डन 35% ऑफ जॉब। तो हम्म। अगर ये 5% की बजाय, इफ आई वुड हैव टू डन 35% ऑफ द जॉब इन 70 आवर्स ओनली, तो हमें 7 गुना ज्यादा मैन पावर लगता है इसका, 140। हम्म। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली वे टू थिंक। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हमने तुम्हें मैन आवर का कंसेप्ट बताया है। हम्म। तो एन पीपल 35% ऑफ द जॉब इन 70 आवर्स, ठीक है। हम्म। तो 100% 200 घंटे में होता, हाँ। होता ना। यस यानी सर। कि टोटल वर्क, जो सेकंड मेथड है इसका करने का, वो भी इक्वली इजी है। सेकंड मेथड है कि आप पहले डेटा से, विच सेज, सबको नहीं मिटाना चाहिए था, ठीक है, आई राइट इट अगेन। लिखता है, बोलता है वो कि एन पीपल डिड 35% ऑफ जॉब इन 70 आवर्स।
ठीक है। तो 200 आवर्स में 100% जॉब कर लेते। यस सर। तो यानी कि जो वर्क है, अगर इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द वर्क इन मैन आवर में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 हम्म। हो जाएगा ना। हम्म। अब बोलता है उधर कि n-10, इन लोगों ने कितना काम किया, 65% इन 140 आवर्स। हम्म। तो 100% कितने देर में करते, तो 200। 140/65 इंटू कितना, 100, ये होता ना। हम्म। ये 100% के लिए इतने आवर्स लगते। तो हम्म। यहाँ के हिसाब से जो आपका टोटल मैन आवर हुआ वो हुआ n-10 इंटू दिस 14,000 डिवाइडेड बाई 65। हम्म। इसको इक्वेट कर दो तुम 200n से, तो n निकल आएगा। समझ में आई मेरी बात। यस सर। मणिकेश, यस सर, तो ये समझ दोनों, में आ गया। पहला वाला बहुत ही आसान था, वो मतलब ओरली कैलकुलेट हो गया। देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता गया, लेट्स वॉच अगेन। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते गए कि n पीपल 35% ऑफ वर्क, जब भी, ऐसी तो सिंपल सी बात है कि 7 आवर्स और 10 डेज दिया हुआ है तो हम आवर्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर हमसे बोला कि द 10 पीपल लेफ्ट द ग्रुप, तो n-10 फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 14 डेज, 10 आवर्स यानी 140 आवर्स में। तो मुझे तुरंत ही क्लिक किया कि 70 का डबल है। तो अगर यही लोग सेम सेट ऑफ पीपल अगर कंटिन्यू कर रहे होते, n पीपल ही, तो दे वुड हैव डन 5% मोर वर्क। यानी कि ये जो 10 लोग निकाले गए हैं, ये 10 लोगों का, 10 पीपल का 140 आवर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता वो 5% होता। तो हम इससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब दिया ही हुआ है कि n पीपल 35%, 70 आवर्स। तो 10 लोगों के 70 आवर्स का कंट्रीब्यूशन होता 10%। ठीक है। तो हम 10 की बजाय यहाँ पे 20 लोग करके 70 आवर्स का कंट्रीब्यूशन 5% कर दिए, क्योंकि हमें 20 से 35 जाने की बजाय 5 से 35 जाना ज़्यादा आसान है। और फिर 35% के लिए हमने चाहिए 140 मिनट। ठीक है। यस सर।